जय हिंद प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के बारे में। तो आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इसके बाद जो अगली स्टेज होनी है वो आपका पीएसटी एंड पीईटी होना है, यानी नापतोल और फिजिकल आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि आप फिजिकल के बारे में वीडियो बनाइए और पूरी डिटेल में बताइए कि फिजिकल किस तरीके से होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अपनी रनिंग वगैरह की तैयारी कैसे कर सकते हैं, हाइट चेस्ट वगैरह के बारे में कंप्लीट आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाए। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि जब मेरा फिजिकल हुआ था तो किस तरीके से हुआ था और क्या क्या परेशानियां हुई थी और क्या आपको गलती नहीं करनी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए मेरे साथियों, आप सभी को बता दें कि हो सकता है आपका जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए वो लगभग, फिजिकल कंडक्ट की बात करूं तो लगभग मई के आसपास आपका जा सकता है। हो सकता है अप्रैल आपका खाली जाए, लेकिन मई में आपका अप्रॉक्स मान सकते हैं कि फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फिजिकल के बारे में आप सभी को पता ही है कि पीएसटी की अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो इसमें पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है, 80 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर। बाकी का एसटी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बाकी का उसी के प्रोपोर्शन में आपका जो वेट होता है वो लिया जाता है। ये होता है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अलावा जो आपका होता है वो होता है पीईटी, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं पे महिलाओं को 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। कुछ जगह पे आपका गोला होता है, घेरा होता है, जिसमें आपको दौड़ाया जाता है। वैसे आपको मैक्सिमम जगह जो दौड़ने के लिए मिलेगा वो रोड पे दौड़ने के लिए मिलेगा और रोड पे आपको दौड़ना रहेगा। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। यही चीजें होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती। अब देखिए दौड़ की अगर मैं बात करूं तो दौड़ आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा देरी करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए फंस जाएंगे। दूसरी बात यह है कि फिजिकल के कोई भी नंबर आपको न करें 18 मिनट में करें, कोई मैटर नहीं करता, आपको केवल और केवल पास किया जाएगा। इसके अलावा देखिए मैं बात करूं तो वहां पे सबसे जो स्टार्टिंग का स्टेज होती है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए होता है। जिन डॉक्यूमेंट्स से आपका रिटन एग्जामिनेशन के टाइम एंट्री हुई थी लगभग वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। केवल आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। उस टाइम आपका एडमिट कार्ड रिटन एग्जामिनेशन का था, इस बार जो फिजिकल का अलॉट होगा वो फिजिकल वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए और जो आईडी प्रूफ वगैरह हैं वो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। अगर आपके एक आईडी में कोई प्रॉब्लम है तो अपने साथ 1 से 2 आईडी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 आईडी अपने साथ कैरी करें, जिससे कि अगर एक आईडी में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो तो आपको दूसरी आईडी से एंट्री मिल जाए। एंट्री की बात, क्योंकि वहां पे केवल फिजिकल और आपकी नापतोल करवाई जानी है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जब आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा उस पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको कैरी करके अपने साथ ले जानी है। फोटो वगैरह भी अपने साथ कम से कम 5 से 6 फोटो अपने साथ हमेशा कैरी करके चलिएगा जब भी आप जाएं, क्योंकि फोटो की आपको जरूरत लगभग हर एक स्टेज में पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो एंट्री के बाद हर एक सेंटर पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है प्रक्रिया में, क्योंकि लगभग चीजें तो सिमिलर ही होती हैं लेकिन कुछ आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ सेंटर पे जैसे जब आप जाएंगे तो एंट्री होने के बाद आपकी जो हाइट होगी वो मेजर की जाएगी। तो हाइट जो होगी बहुत अच्छे से मेजर नहीं की जाती, नॉर्मली बस ये देखा जाता है कि इसकी जो हाइट है वो क्राइटेरिया को लगभग पूरा करता है या नहीं करता। तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट दी जाएगी और 157 सेंटीमीटर फीमेल की दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो रनिंग जैसा कि हो सकता है रोड पे हो या आपकी राउंड में भी हो सकती है। जैसा कि बताया मैक्सिमम टाइम आपको रोड पे ही दौड़ने के लिए मिलेगा, तो रोड पे ही आपको रनिंग करनी रहेगी। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है और रनिंग जैसे मतलब रनिंग के लिए भेज दिया, रनिंग फिर जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो जो फेल कैंडिडेट होंगे उन्हें रिजेक्शन दे दिया जाता है। उसके अलावा क्योंकि फेल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सॉरी रनिंग में अगर आप फेल होते हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, ना आप अपील कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिजेक्शन देके घर वापस भेज दिया जाता है। और जो कैंडिडेट रनिंग पास कर लेते हैं उनकी जो आगे की प्रोसेस होता है वो होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर आपकी हाइट एंड चेस्ट आपकी मापी जाती है। हाइट और चेस्ट में जो कैंडिडेट पास होते हैं वो तो पास है, लेकिन जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा से अपील करने का मौका दिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि हाइट और चेस्ट में फेल हो जाता है वो दोबारा से पीठासीन अधिकारी के लिए अपील कर सकता है और दोबारा से अपनी हाइट और चेस्ट
नपवा सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी कभी भी फिजिकल मेजरमेंट हुआ है और तो उसके सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हो अपने साथ कैरी करिएगा। अगर खास करके अगर एसएससी में कभी हुआ है वो तो जरूर कैरी करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने जो अपना मापा है वो उसी को मानेंगे, आपकी को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लेके जाते हैं तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए। कभी इनकेस अगर आपको फेल किया जा रहा है तो आप दिखा के अगर कन्विंस कर सकते हैं तो आपका फायदा हो सकता है। दूसरी बात, आपको जो सबसे बात ध्यान में रखनी है वो याद रखनी है, जब आपकी नाप तोड़ हो, हाइट हो या चेस्ट हो, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वहां पे बहुत लोग क्या होते हैं कि गर्मी दिखाने लग जाते हैं कि सर मेरी तो पहले इतनी थी अब कैसे बैठा रहे हो, कम नहीं बैठ सकती। ये सब गलती से भी आपको नहीं करना, क्योंकि वो ऐसी जगह है वहां गर्मी दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप कोई भी काम करवा सकते हैं तो पोलाइटली बोल के रिक्वेस्ट करके वहां कोई काम हो सकता है, लेकिन गर्मी दिखा के वहां गलती से भी काम नहीं होगा। अगर हो भी रहा होगा तो वो काम भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप फिजिकल सेंटर के अंदर अपना पैर रखें, अपनी गर्मी बाहर छोड़ के जाएं, और जब तक आपकी पूरी चीजें कंप्लीट ना हो जाएं तब तक आप आराम से कायदे से ही बात करें। तो ये सबसे मेन चीज है। और जब मान के चलिए आप फिजिकल मेजरमेंट में फेल हो जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी के लिए अप्लाई करने के लिए लगभग आपको सबसे लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा, लगभग शाम तक बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने बार जो फेल कैंडिडेट होंगे, जितने बार जो भी अपील करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट को एक साथ इकट्ठा करके पीठासीन अधिकारी जब आएंगे तो उनके सामने पेश किया जाता है, और वो सभी लोगों की हाइट और चेस्ट जो होते हैं खुद मापते हैं। अगर उसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा होता है जिसकी वास्तव में पास है और फेल किया जा रहा है तो उसे वो पास कर देते हैं। तो वहां पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने जो भी सर्टिफिकेट है वो वहां पे दिखा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सारी चीजें आपको पोलाइटली करनी है, कोई भी गर्मीबाजी आपको नहीं दिखानी। तो इस तरीके से आपका जो पूरा प्रोसेस होता है यही आपका प्रोसेस रहता है फिजिकल के लिए। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है मेडिकल टाइम पे, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है वो फिजिकल टाइम पे नहीं पड़ती, वो आपको मेडिकल टाइम पे ही दिखाने पड़ते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो संभाल के रखें, कैरी करके रखें। खास करके अपनी जो आईडी है, जो आईडी आपने एग्जाम टाइम में दिखाई थी वो आईडी कैरी करिएगा। अगर आपकी आईडी में कोई भी दिक्कत है तो उसे सुधरवा लें, और वही आईडी कैरी करें जो आपके एडमिट कार्ड से हुआ वो मैच खाती हो, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सब कुछ मैच करता हो, एग्जैक्ट मैच करता हो, वही आईडी आपको अपने साथ लेके जानी है। क्योंकि देखिए वहां अगर आपकी एक छोटी सी गलती हुई तो आप पास होते हुए भी ये जो चांस है उसे भी खो दोगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी। जैसा कि लगातार मैं आप सभी से कहता जा आ रहा हूं कि अगर आपकी आईडी वगैरह में कोई मिसमैच है तो उसे सही करवा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि फिजिकल के बारे में ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो मेरा फिजिकल भी हुआ था वही इसी तरीके से हुआ था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी फिजिकल में क्वालिफाई होंगे और अगली स्टेज के लिए पास कर जाएंगे। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि 5 किलोमीटर की तैयारी कैसे करनी है, हाइट चेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत ही जल्दी वो वीडियो आप सभी के लिए अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।